चलिए, मैंने पहले भी निवेदन किया था आप सभी से कि हमें अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन जरूर करना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता का जीवन में आचरण करना चाहिए, क्योंकि इसमें श्रीमद् भगवद गीता में दुनिया की सारी समस्याओं का हल है। विदेशों में भी इसका पठन पाठन किया जाता है, कई यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है। तो ऐसे गीता श्लोक कि हम 18 श्लोकों को आज देखते हैं कि उनमें क्या कहा गया है। चलिए सीधे बैठ करके हम प्रारंभ करते हैं। 18 श्लोक की गीता, 18 मतलब 18। ओम श्री परमात्मने नमः। 18 श्लोकी गीता। अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से कि हे अर्जुन, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं। हर प्रकार के लक्षण विपरीत हो रहे हैं। जब उस युद्ध के मैदान में थे तो कि हर चीज मेरे विपरीत हो रहा है, मेरा ही घाटा हो रहा है, तथा युद्ध में मैं अपने स्वजन, अपने परिवार वालों को और अपने समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं कर सकता। इनको मारूंगा, काटूंगा, क्या होगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ऐसे विमूढ़ बन गए थे अर्जुन जी। तो उनको सही मार्ग दिखलाने के लिए प्रभु ने कहा, श्री भगवान वाच, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। भगवान जी ने कहा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक पे, हे अर्जुन, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि करने वाला होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर, और समत्तम भाव के नाम से योग कहा जाता है। आसक्ति को छोड़ना है कि मेरा परिवार, मैं, मेरा, सिद्धि और असिद्धि, प्राप्ति और अप्राप्ति, गुण तथा दोष सबको छोड़ करके योग में स्थित हो जा। योग में स्थित होकर के कर्म, योग में स्थित होकर कर्म करना मतलब सब हर काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो तुम योग करो। योग के माध्यम से व्यक्ति हर काम को अच्छे से कर पाता है। समत्तम योग उच्यते। तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा है तो सच्चाई का ज्ञान भी तुम्हें इस योग से होगा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी समझा रहे हैं। सत्य का ज्ञान होगा। तुम उसे अपना परिवार मान रहे हो, उन कौरवों को, लेकिन उन्होंने तो कितना अत्याचार किया है, पाप के मार्ग पे चल रहे हैं, अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, अपनों के मार्ग पे चल रहे हैं। इसको समझो अर्जुन। फिर भगवान उनको समझाते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ऐसे भगवान फिर उनको समझाते हैं। तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक पे, वो मूल बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर इंद्रियों के भागों को मन से चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी कहलाता है। जो मूर्ख बुद्धि वाला होता है, जो अपने इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन कराता है कि मैं ये करूं, मैं आराम से सोए रहूं, मैं गलत कर्म करूं। हाँ, जीवन तो एक बार मिला है, कई जने बोलते जीवन तो एक बार मिला है, जितना ऐश करना है कर सको करो। अरे भगवान ने हमें ऐश करने के लिए नहीं भेजा है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भेजा है। अपने दुखों को दूर करना तथा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए निरंतर कार्य करना, इसके लिए प्रभु ने हमें भेजा है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति
मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुई है कि हम अपने दुखों को पूरे दूर न करें, दैहिक दैविक और भौतिक ताप को दूर करें और दूसरे के दैहिक दैविक और भौतिक ताप के लिए लग जाएं। भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी दे, जिसके पास घर नहीं है क्षमता के अनुसार घर बनवा दे। कहीं पे मंदिर आदि बन रहा है, कहीं पे कुछ गुरुकुल बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, तो अपने सामर्थ्यवान है तब की बात, अपने माता पिता के नाम से 1-2 कमरा बनवा दीजिए। वहां पे पानी टैंकर, जो पानी का वो होता है, जार होता है, वो दे दें, उनके नाम से दान करें। बहुत सारी चीजें होते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप छोटा सा घड़ी दान कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो। तो ये मन को अच्छा लगाने के लिए है। और कलयुगी व्यक्ति भोग विलास और दूसरी चीजों में लगा रहता है, तो ऐसा काम नहीं करना है। फिर भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धाम परम शांति मचिरेनाधिगच्छति। साधन परायण हुआ श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्क्षण ही शांति को प्राप्त करता है। जितेंद्र पुरुष, जो श्रद्धावान पुरुष होता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जो श्रद्धावान रहेगा तभी ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, तब वह अपने ज्ञान को प्राप्त कर बिना देरी किए वह परम शांति को प्राप्त होता है। जिसको ज्ञान नहीं, वो कहां से शांति की प्राप्ति करेगा, ऐसा बात है। उसके बाद है यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतच्छ भयाक्रोधो यसा मुक्त एव सह। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा रहित हो गया हो, वह सदा मुक्त है। अपनी इंद्रियों को 5 इंद्रियां, आंख से अच्छा देखना, गलत नहीं देखना, दूसरे पे कुछ दृष्टि नहीं डालना, मुंह से अच्छा खाना, नाक से अच्छा सुनना, कान से अच्छा श्रवण करना, इसको और मन को और अपनी बुद्धि को अपने वश में करता है तथा भय को, डर को भी अपने आप में स्थिर करता है और क्रोध को, गुस्से को भी अपने करता है, वह सदा मुक्त रहता है। नहीं तो बंधनों में बंध जाता है व्यक्ति। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति दे। मेरी अलौकिक तथा अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को लांघ जाते हैं। प्रभु क्या कहते हैं कि हमें 3 प्रकार के दिन बताया ना, त्रिगुण, त्रिगुण, त्रिगुणातीत माया से बढ़कर सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन सब से पुरुष केवल मुझ में निरंतर भजते रहता है। सबको भगवान के चरण में सब करके भगवान के नाम स्मरण और भगवान का आश्रय, हे प्रभु मैं आपकी शरणागति हूँ, उसे बोलने से नहीं, पूरे सच्ची अंतःकरण से हो कि हे प्रभु मैं आप पे आश्रित हूँ, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, ऐसा आप श्रद्धा से भगवान को करेंगे तो भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। उसके बाद कहते हैं प्रभु युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब आहार विहार को यथा योग्य, यथा चेष्टा, यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले को ही दुख नाशक योग सिद्ध होता है। योग सिद्ध होना, योग सिद्ध ये नहीं है, मैंने पहले बताया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पूरे जीवन को निर्मल बनाना, जीवन को शुद्ध, जीवन को पवित्र बनाना योग का उद्देश्य है। तो भगवान इस 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं कि आपका आहार विहार ठीक हो, सोचने समझने की क्षमता ठीक हो और जागने उठने से लेकर सारी चीजें हो जाता है, तो ये दुख नाशक
योग सिद्ध होता है, दुख को नाश करने वाला योग हो जाता है वह। फिर प्रभु कहते हैं अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मा विदो जनः। इसका मतलब है जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि हो, जलता हुआ अग्नि, दिन हो, शुक्ल पक्ष हो और उत्तरायण के 6 महीने हो, इन सब के लिए अभिमानी देवता हैं। उस मार्ग में मर कर गए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उन देवताओं का क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ज्योतिर्मय मतलब ज्ञान की ज्योति जलती, दिन है और शुक्ल पक्ष मतलब उजाला, हर चीज उजाले की ओर चलते हुए हम प्रकाश की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय की प्राप्ति की बात करते हैं ना, तो हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। और हम कहाँ पहुंचते हैं? प्रकाश की ओर बढ़कर के उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब पा सकते हैं परम सुख परम शांति का अनुभव। अपि चेस्तो दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव शमंतव्या सम्यक व्यवसितो हिसः। नवे अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी, बहुत ज्यादा दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है, वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चित वाला है, अर्थात उसे भली प्रकार निश्चित कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ नहीं। बहुत ही दुराचारी व्यक्ति हो, कई जन कहते हैं मैं इतने दिन तक पाप किया, उतने दिन तक ये, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा उसका प्रभु जी कल्याण जरूर करते हैं। तो जो बीत गई सो बीत गई, उस तीर का पीछा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे? भाई जो बीत गई उसको छोड़ो, अब हमें अच्छा करना है ये सोचना है, हम पहले कितना गलत किए, छोड़ो सब, हम आगे बढ़ना है ये सोचना है। यो माम मजनितम चित्तम वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़म समर्थेषु सर्व पापय प्रमुच्यते। प्रभु जी कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा मानता है और अनादि मानता है, लोगों को ईश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान की सत्ता को समझ लेता है फिर वो ज्ञानवान ही हुआ ना। इसलिए बोलता हूँ आप सभी को गीता का अध्ययन जरूर करें। मत कर्म मित कृणमत परशु परमो मद्भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेयः सा मामेति पांडवः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए यज्ञ दान तप आदि संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला, आसक्ति से रहित हो, संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, ऐसा वह भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो अपने गुण को प्रभाव को रहस्य को मनन चिंतन नित्य ध्यान प्रभु के चरणों पे लगाइए, दूसरों से वैर भाव छोड़ करके सबके कल्याण की भावना करिए। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा गच्छति निरंतरम। प्रभु कहते हैं मर्म न जाकर जानकर किए हुए अभ्यास परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर का रूप ध्यान श्रेष्ठ है।
ध्यान से सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो ध्यान के बारे में बताया गया है 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि ध्यान के मर्म को जानता है, परोक्ष उनका ज्ञान होता है, श्रेष्ठ ज्ञान हो जाता है, तो ध्यान करता है। इसीलिए थोड़े थोड़े ध्यान का, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। प्रभु का भजन करना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है, ध्यान में मस्ती से आनंद से प्रभु का भजन चल ध्यान करें। प्रभु कैसे हैं, सुंदर हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, ऐसे ध्यान हमें करना है। और हमें देखना है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वश्रेष्ठो भारता, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयो ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में, तू सब क्षेत्रों में अर्थात जीवात्मा को ही जान, और क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकास सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व ज्ञान से जानता है वह ही मेरा मन है। प्रकृति के 24 तत्व और पुरुष के 5 तत्व, इसको मिला करके क्या है गुड़िया रानी? राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे बोलो, राधे राधे। चल तू भगवत भजन सुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो रोज करना है भजन, है करेगा ना, करेगी ना भजन? हाँ, कौन सा भजन? जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अजी तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चकानयन